सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने जाते हैं, फिर इसके बाद उसका वाइवा कंडक्ट कराया जाता है आपके कॉलेज में। तो वाइवा वाले टीचर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुट आउट कर सकते हैं, क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स। भाई सिर्फ क्वेश्चन से तो काम नहीं चलेगा ना, वो जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब भी तो हमें देने पड़ेंगे। तो वो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वन लाइनर में क्या क्या आंसर दे सकते हो। आई होप कि मतलब इन आंसर से आपकी हेल्प हो सकेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वीविंग क्या है। मान लीजिए वीविंग डिपार्टमेंट में आपने इंटर्नशिप किया है। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि वाइवा वाले पूछेंगे, नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं। तो वीविंग के बेसिक्स से कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि वीविंग क्या है। तो दो यार्न, वार्प और वेफ्ट को आपस में इंटरलेस करके कपड़ा बनाने की प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। ठीक है, यानी जो वार्प रहता है और जो वेफ्ट रहता है, उनको जब हम इंटरलेस करते हैं तो जो कपड़ा बनाने की प्रोसेस है उसको कहते हैं हम वीविंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्प और वेफ्ट में डिफरेंस बताइए। यानी वार्प क्या है, वेफ्ट क्या है। तो वार्प लंबाई की डायरेक्शन में यार्न, यानी जो धागा लंबाई की डायरेक्शन में होता है उसको हम वार्प कहते हैं, और जो धागा चौड़ाई की डायरेक्शन में होता है फैब्रिक की, उसको हम वेफ्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब बेसिक मोशंस ऑफ लूम कौन कौन सी होती हैं। अब लूम की बेसिक मोशंस कौन कौन सी हैं, तो वो इसमें आंसर पहले से ही इंक्लूडेड है, सीडिंग, सेडिंग, पिकिंग, बीटिंग। ठीक है, यानी जो वार्प है ना, वार्प की शीट को दो पार्ट में कन्वर्ट करना है ना, दो पार्ट में अलग अलग करके रखना, उसको कहते हैं शेडिंग। उसके बीच से पिकिंग क्या है कि वेफ्ट का इंसर्शन को ही हम कहते हैं पिकिंग। और बीटिंग क्या है, बीटिंग क्या है कि जो रीड के थ्रू जो वेफ्ट इंसर्ट हुआ है उसको फैब्रिक की तरफ बीटअप करना। ठीक है, पीछे की तरफ फैब्रिक की तरफ लेके जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लूम और उसके पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि लूम क्या है। तो लूम एक मशीन है जिससे वीविंग होती है। ठीक है, लूम क्या होती है, एक मशीन होती है जिससे कि हम क्या करते हैं, वीविंग परफॉर्म करते हैं। अब मेन पार्ट्स ऑफ लूम बताइए, लूम के मेन पार्ट्स। इसका भी आंसर इसी में, हील्ड फ्रेम, रीड, शटल, लेट ऑफ, टेकअप, ये सब। ठीक, फिर रीड का फंक्शन क्या है। तो रीड का फंक्शन क्या होता है, वेफ्ट यार्न को सही पोजीशन में बैठाना और बीटिंग करना। रीड का क्या काम होता है, जो वेफ्ट यार्न इंसर्ट किया जाता है पिकिंग मेथड के थ्रू, तो इसको क्या है, आप उसकी सही पोजीशन पे बैठाना और बीटिंग करना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हील्ड या फिर हिडल का क्या काम होता है। हील्ड का क्या काम होता है, वार्प यार्न को ऊपर नीचे उठाना। यानी कि वार्प यार्न की जो मोशन होती है वो हील्ड की वजह से होती है। ठीक है, वार्प यार्न को ऊपर नीचे करने का काम कौन करता है, हील्ड। देन शेडिंग सिस्टम से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि शेडिंग क्या है। सबसे नॉर्मली आपको पता होना चाहिए शेडिंग क्या है। तो वार्प यार्न को ऊपर नीचे करके शेड बनाना, शेडिंग क्या है। यानी वार्प यान को, कुछ वार्प के यान नीचे होंगे, कुछ वार्प के यान ऊपर होंगे, और बीच में एक ट्रायंगल टाइप की शेप बनेगी, वो क्या है, शेडिंग है। कुछ वार्प के यान ऊपर हैं, कुछ वार्प के यान नीचे की साइड हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड शेड, उसको शेड कहेंगे हम। ठीक, फिर टैपेट शेडिंग और डॉबी शेडिंग में डिफरेंस क्या है। अब टैपेट शेडिंग क्या होता है, डॉबी शेडिंग क्या होता है। टैपेट जो है हमारा शेडिंग, ये क्या है, सिंपल डिज़ाइन बनाने के लिए टैपेट शेडिंग का हम यूज़ करते हैं। और डॉबी शेडिंग का हम कब यूज़ करते हैं, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हमको बनाना हो। ठीक, फिर जैक्वार्ड लूम कहाँ यूज़ होता है। जैक्वार्ड लूम हैवी और कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन की फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक में बनाना है, या फिर कोई हैवी फैब्रिक बनानी है, तो क्या है, हम जैक्वार्ड लूम का यूज़ करेंगे। फिर आगे बढ़िए, पिकिंग सिस्टम से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि पिकिंग क्या है।
वेफ्ट यान को शेड के अंदर डालना। सीधा सा क्या है, पिकिंग क्या होता है कि वेफ्ट यान को शेड के अंदर डालना, जो कि क्या है, वार्प यान के द्वारा बनाई गई शेड जो है उसके अंदर वेफ्ट यान को डालना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ, कि प्रोजेक्टाइल रैपियर एयरजेट लूम क्या है। ठीक, तो एयरजेट लूम में क्या है कि एयर के थ्रू हम वेफ्ट को इंसर्ट करते हैं। रैपियर में क्या होता है, एक मतलब मशीन टाइप रहती है रैपियर की, उसके थ्रू जो वेफ्ट रहता है उसको इंसर्ट करते हैं। ये मेथड्स हैं कि आप कैसे वार्प शेड में लूम वेफ्ट यान को इंसर्ट करेंगे, कैसे उसको वेफ्ट यान को डालेंगे उसमें शेड में। प्रोजेक्टाइल के थ्रू कर सकते हैं, रैपियर, एयरजेट, अलग अलग मेथड्स हैं। फिर बीटिंग मोशन क्या है, बीटिंग मोशन क्या है ना, तो वेफ्ट यान को फैब्रिक के एज तक दबाना, यानी कि जो हमारा वेफ्ट है उसको जो फैब्रिक की एज है वहाँ तक लेके जाना, उसका ये क्या किसका काम है, ये क्या है, एक बीटिंग अप मोशन है। ठीक, फिर स्ले या फिर रीड का क्या रोल होता है, रीड को आगे पीछे चलाना। ठीक है, स्ले या फिर रीड का काम होता है रीड को आगे पीछे चलाना। फिर लेट ऑफ मोशन क्या है या फिर टेक अप मोशन क्या है, तो लेट ऑफ मोशन क्या है, वार्प यान को बीम से छुड़ाना, यानी कि जब वार्प यान जब बीम से रिलीज होता है तो उसको कहते हैं लेट ऑफ मोशन। और टेकअप मोशन क्या है, तैयार फैब्रिक को रोल पर लपेटना, यानी कि जो टेकअप मोशन क्या है, जो फैब्रिक तैयार हो चुकी है उसको आप रोल पर लपेटेंगे, दैट इज नोन एज टेकअप मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम देखेंगे कि वीविंग डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे फैब्रिक या फिर यान या फिर फैब्रिक में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं जिनको हम वीविंग डिपार्टमेंट में डिफेक्ट के उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्रोकन एंड्स, मिसिंग पिक्स, डबल पिक्स, ऑयल स्टेन एक्सेट्रा, और भी सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि एंड ब्रेकेज क्यों होती है, तो लो यार्न स्ट्रेंथ या फिर हाई टेंशन की वजह से एंड ब्रेकेज हो सकती है, यानी कि या तो आपकी स्ट्रेंथ यार्न की जो है वो कम है या तो आपने जो टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिर पिक ब्रेकेज के रीज़न क्या हैं, पिक जो ब्रेकेज होती है उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, रॉन्ग टेंशन और पुअर यार्न क्वालिटी, दो रीज़न हो सकते हैं। क्या क्या कि जो आपकी जो टेंशन है ना, जो टेंशन यान को दिया जाता है वो आपने गलत दे दिया है, या तो यान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि लूम इफ़िशियंसी और प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। लूम इफ़िशियंसी क्या होती है, तो मशीन के एक्चुअल काम करने का परसेंटेज, यानी मशीन किस परसेंटेज पे काम कर रही है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन निकाल रही है, वो उसकी क्या है, एफिशिएंसी है। जैसे आपसे ही कोई पूछे कि आप कितने एफिशिएंट हैं अपने काम के लिए, है ना, कि मतलब आप कम से कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, देन एफिशिएंसी कम क्यों होती है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इफ़िशियंसी कम होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, कि किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी क्यों कम हो जाती है, हो सकते हैं इफ़िशियंसी कम होने के, या तो क्या है कि आपका यान का ब्रेकेज बहुत जल्दी हो रहा हो, यान बार बार टूट रहा हो, मशीन में कोई प्रॉब्लम हो, या वर्कर्स डिले कर दें, तो इफ़िशियंसी कम हो जाती है। अब प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, यानी प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में अपनी, तो प्रॉपर मेंटेनेंस और गुड क्वालिटी ऑफ यान। जब आप मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे और यान की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। फिर सेफ्टी और मेंटेनेंस से क्या क्या क्वेश्चन है, वीविंग डिपार्टमेंट में सेफ्टी प्रिकॉशंस बताइए, यानी वीविंग डिपार्टमेंट में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। वीविंग डिपार्टमेंट में क्या क्या करते हैं कि लूज़ कपड़े नहीं आप पहन सकते, या फिर जो भी मशीन के गार्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, फिर क्लीनिंग क्यों ज़रूरी होती है,
मतलब बार बार जो ऑपरेटर लोग रहते हैं वहाँ पे मशीन के पास, तो वो क्लीनिंग बार बार क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है? तो मशीन को स्मूथ चलाने के लिए और डिफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार मशीन की क्लीनिंग करते हैं। ठीक है। फिर सम मोर कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि इंटर्नशिप में आपने क्या क्या सीखा। तो जो भी आपने वहाँ पे देखा होगा, जो भी आपने सीखा होगा, सही सही आपको वो बताना है। फिर कौन कौन से लूम देखे, शटल लूम देखे, रैपियर लूम देखे, प्रोजेक्टाइल लूम देखे, जो भी देखे वो आप बताओगे। और डेली की वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी वो बताएंगे। इसके बाद वार ब्रेकेज होने का क्या कारण होता था, यानी कि वो लोग जब बार ब्रेकेज होता था तो वहाँ के जो ऑपरेटर्स होते थे वो उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे और क्यों वार ब्रेकेज होता था। सो आई होप कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।